अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक। आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी कि हमारी स्किन के ऊपर डार्क पैचेस बन जाते हैं काफ़ी ज़्यादा, जिनका कलर जो है हमारी स्किन टोन से डार्क होता है, देखने में भी बहुत ज़्यादा बुरे लगते हैं। तो उनसे हम बच कैसे सकते हैं, और अगर ये एक बार बन जाएँ, ये बहुत ज़्यादा कहा जाता है कि अगर एक बार बन जाती हैं तो फिर से वापस आ जाती हैं। चाहे जितने मर्जी आप क्रीमें लगाते हैं, प्रोडक्ट्स इस्तेमाल करते रहें, महंगे से महंगी क्रीमें लगाते रहें, जब तक आप क्रीमें लगा रहे हैं आपकी स्किन फ्रेश है, आपने जैसी क्रीमें छोड़नी है वो वापस आ जाती हैं। तो आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगी कि इससे आप हमेशा के लिए कैसे छुटकारा पा सकते हैं। देखें, रूट से उसको ख़त्म करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, सिर्फ ऊपर लेपा थोपी करना ज़रूरी नहीं है, उसको अंदर से अंदरूनी जो इलाज है ना उसका, वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हम लोग ये समझते हैं कि बस ऊपर वैसे स्किन के ऊपर ही है ना, लेकिन हमें ये नहीं पता होता कि वो स्किन के जो ऊपर आ रही हैं वो हमें अंदर से कोई मसला है तो ऊपर आ रही है ना। तो आप लोगों के साथ वो सारी चीज़ें शेयर करूँगी जो कि जिसकी वजह से ये चीज़ें बनती हैं फेस पे, और अगर बन गई हैं तो उसका परमानेंट इलाज क्या है, कौन सी अच्छी क्रीम्स हैं जिनका रिज़ल्ट आपको मिलेगा, और कौन सी अच्छी ऐसी रेमेडीज़ हैं जो कि आपकी किचन के अंदर अवेलेबल चीज़ें हैं जिनका 100% इफेक्टिव रिजल्ट्स आपको मिलेंगे। प्लस मैं ये बताऊंगी कि आपको आपकी डाइट में कौन कौन सी चीज़ें ऐड करनी चाहिए जो आप लोग खाएंगे और आप लोगों को इससे वैसे छुटकारा मिल जाना है। आप लोग बेशक ऊपर कुछ ना भी लगाएं तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले छोटी सी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, क्योंकि इतनी गर्मी में ये देखें इतना पसीना आ रहा है, ये देखें फिर भी वीडियो बना रही हूँ आप लोगों के लिए, तो इसका थोड़ा सा आउटपुट तो मुझे मिलना चाहिए। तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। बताऊंगी कि ये जो पैचेस बनते हैं इनको हम डार्क स्पॉट्स भी कहते हैं, इनको हम हाइपर पिगमेंटेशन भी कहते हैं, सन स्पॉट्स भी कहते हैं। तो ये जो डिफरेंट कैटेगरीज में ये आपके फेस पे जो है वो नमूदार होती हैं। तो ये क्यों होती हैं? ये स्किन में मेलानिन की ज़्यादती की वजह से होती हैं। अब ऐसा भी नहीं है कि हम कहें कि मेलानिन हमारी स्किन से ख़त्म हो जाए, हो ही ना, जब ज़्यादती हो जाएगी इसकी तो हमारी शक्ल का बेड़ा गर्क ही होना है। तो देखें, ये जो मेलानिन होता है ना, इसके फ़ायदे भी बड़े सारे होते हैं। जैसे पौधों में क्लोरोफिल जो है वो बड़ा ज़्यादा ज़रूरी होता है ना, इसी तरह ह्यूमन बॉडी के अंदर मेलानिन भी बड़ा ज़्यादा ज़रूरी होता है। आपको पता है मेलानिन जो है वो हमें सूरज की इतनी ज़्यादा तेज़ हीटअप जो शुआएँ होती हैं, यूवीए यूवीबी जैसी जो रेजेस होती हैं, इनसे हमें बड़ा ज़्यादा बचा के रखता है, एक बैरियर का काम करता है मेलानिन जो है। इवन कि हमारी जो स्किन टोन का कलर होता है वो भी मेलानिन ही डिसाइड करता है कि कौन सा कलर है कौन सा नहीं। तो मेलानिन बड़ा ही अच्छी चीज़ है, बड़ी अच्छी चीज़ है, लेकिन कोई भी चीज़ की ज़्यादती जो है वो बड़ी बुरी चीज़ है। तो मेलानिन ज़्यादा होने की वजह से हमारी स्किन पे ये चीज़ें जो हैं वो प्रोमिनेंट होती हैं, ये चीज़ें हमारी स्किन पे नज़र आती हैं। तो अब बात करते हैं कि ये मेलानिन ज़्यादा होता ही क्यों है। हमारी डेली लाइफ में ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो हमें थोड़ी सी अवॉइड करनी चाहिए और जिससे हम लोग बच सकते हैं इन जैसी प्रॉब्लम से। देखें, सबसे पहले जो चीज़ आती है वो होती है स्ट्रेस। अगर आप टेंशन लेते हैं हर बात पे आप टेंशन लेते हैं, स्ट्रेस लेते हैं, तो उसकी वजह से भी ये पैचेस हो जाते हैं। क्योंकि जब आप स्ट्रेस लेते हैं तो आपका जो मेलानिन है वो ज़्यादा हो जाता है, और मेलानिन की ज़्यादती की वजह से जो है वो पैचेस, फेस पे छाइयाँ जो हैं वो ज़्यादा बननी शुरू हो जाती हैं। एक्चुअली होता ये है कि जब हम स्ट्रेस लेते हैं ना, परेशान रहते हैं हर छोटी मोटी चीज़ के लिए, तो हार्मोन्स जो हो इनबैलेंस हो जाते हैं। हार्मोन्स जब इनबैलेंस होते हैं तो हम पीसीओएस या पीसीओडी जैसी डिजीज़ को वेलकम कर रहे होते हैं। जब हम इनको वेलकम करते हैं तो फिर चेहरे पे बाल आना, पिंपल होना, एक्नी होना, और छाइयाँ होना, और मोटापा होना, तो ये नॉर्मल सी चीज़ें हैं। तो हमें सबसे पहले स्ट्रेस को ख़त्म करना है, स्ट्रेस से दूर भागना है, ठीक है। तो हम जितना दूर भागेंगे उतनी हम इन पैचेस से और इन सारी बीमारियों से जो है बच सकते हैं। दूसरी चीज़ ये, तेज़ धूप में आप जब भी जाएं अच्छी सी स्किन केयर करके जाएं, क्योंकि होता ये है कि हम रात को तो बड़ी क्रीमें वीमें लगा के सो रहे होते हैं, लेकिन दिन में जैसे हम उठते हैं तो ऐਵੇਂ ही हम लोग धूप में भाग जाते हैं। तो वो बड़ी ख़तरनाक चीज़ होती है, बड़ी ख़तरनाक चीज़ होती है। तो जब भी धूप में जाएँ अपनी अच्छे से स्किन केयर करके जाएँ, अच्छे से स्किन केयर करके जाएँ। सन ब्लॉक अगर आपने लगाया, चाहे जितना मर्जी महंगा हो, 2 घंटे बाद आपने उसको रीअप्लाई ज़रूर करना है, और ये बहुत ज़रूरी है। क्योंकि कोई भी सन ब्लॉक जितना मर्जी महंगा ले लें, कोई भी ऐसा नहीं है कि जो फुल आपको 24 आवर्स या 18 आवर्स जो है वो आपको सन से प्रोटेक्ट करे। तो आपको रीअप्लाई करना सन ब्लॉक बहुत ज़्यादा जो है वो ज़रूरी होता है। तीसरा चीज़ ये होती है कि प्रेगनेंसी के अंदर बड़ी ज़्यादा ये जो मसला है ये हो जाता है। तो प्रेगनेंसी में भी हो जाता है, और प्लस ये भी कि अगर आप प्रेगनेंसी रोकने वाली पिल्स खा रहे हैं तो भी, बर्थ पिल्स जो होती हैं, कंट्रोल पिल्स जो हैं उनका इस्तेमाल कर रहे हैं तो भी उनके इस्तेमाल से भी ये छाइयाँ बन जाती हैं। इसके अलावा अगर आपको पीसीओ वाला मसला है तो भी आपको ये हो जाती हैं। आप दवाइयाँ खा रहे हैं, आपको कोई भी मसला है, थायराइड या कोई भी मसला है इस तरह का,
तो ज़्यादा दवाइयों का इस्तेमाल से भी आपको छाइयों का जो मसला है ये बन जाता है। तो ये सारी रीज़न्स होती हैं जिनकी वजह से आपको छाइयाँ बनती हैं। अब सबसे पहले मैं ये कहूँगी कि आपने अपना अंदर से जो इलाज है ना, अंदरूनी इलाज, वो बड़ा ज़्यादा ज़रूरी है। वो आप कैसे कर सकते हैं? वो आप ऐसे कर सकते हैं कि आप अपनी डेली डाइट के अंदर जिंक ऐड करें। जिंक का इस्तेमाल आपने बड़ा ज़्यादा करना है। अब जो जिंक है वो किन किन के अंदर होता है? जिंक जो है वो केले के अंदर पाया जाता है, अनार के अंदर होता है, हुरमाने के अंदर होता है, बादाम के अंदर होता है, खजूर के अंदर होता है। तो ये इन सारी चीज़ों के अंदर जो है वो जिंक वाफर मिकदार में पाया जाता है। तो आपने इन सारी चीज़ों का इस्तेमाल ज़रूर अपनी डाइट में रखना है। कच्ची सब्जियां, सलाद वगैरह का इस्तेमाल आपने बहुत ज़्यादा करना है। क्रीमें कौन कौन सी अप्लाई करें अगर ये हमारी स्किन पे हैं, क्योंकि अंदरूनी इलाज भी ज़रूरी है और बहरूनी भी। तो जो बाहर वाला विजिबल है उसको हम कैसे ख़त्म कर सकते हैं? देखिए, आप विटामिन सी का इस्तेमाल ज़रूर करें। विटामिन सी इसके लिए बड़ा ज़बरदस्त है। इसके अलावा जो है वो रेटिनॉल बड़ा ज़बरदस्त है, कोजिक एसिड बड़ा ज़बरदस्त है, कैकोलिक एसिड वो भी बड़ा ज़बरदस्त है। तो ये सारी जितनी भी ये मैंने 4 आपको चीज़ें बताई हैं, आपने वो प्रोडक्ट सेलेक्ट करनी है जिनके अंदर ये 4 इंग्रेडिएंट्स ज़रूर हों। वैसे आप अलग से भी इसको बाय करके लगा सकते हैं। तो ये सारी आपने चीज़ें जो हैं वो ध्यान में ज़रूर रखनी हैं बाहर लगाने के लिए ये चीज़ें। और अगर कुछ लोग होते हैं जो कि ज़्यादा ऊपर लगाना पसंद नहीं करते और जिनको रेमेडीज़ अच्छी लगती हैं, तो अगर आप रेमेडीज़ जानना चाहते हैं तो रेमेडीज़ में दालचीनी बड़ी ज़्यादा इफेक्टिव है, एलोवेरा बड़ा ज़्यादा इफेक्टिव है, ग्रीन टी बड़ी ज़्यादा इफेक्टिव है, विटामिन सी मैंने आपको पहले भी बताया है। इस तरह की चीज़ें जो हैं वो आप अपनी फेस पे भी लगा सकते हैं और खा भी सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें आपने ज़रूर इस्तेमाल करनी है। आपका अंदर से भी सिस्टम ठीक होगा और बाहर से भी आपका जो विजिबल हो रही हैं ब्लैक स्पॉट्स इतनी बड़ी, तो वो भी आपकी ख़त्म हो जाएंगी। तो ये थी जनाब आज की वीडियो। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अगर आपको ज़रा भी हेल्पफुल आप लोगों के लिए रही हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक करके जाइएगा, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ ज़रूर शेयर कर दीजिएगा जिनको भी इस तरह का मसला है या जो इससे गुजर रहे हैं। तो दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं किसी न्यू वीडियो में। टिल द न्यू वीडियो, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।